अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री क्लास 9th का। तो पहले हम करते हैं कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद हम आते हैं रिटन फॉर्म की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लफ्ज़ जो है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जरा गौर करना है आपने। इंटर का मतलब होता है दरमियान, इंटर मतलब बिटवीन, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के, फोर्सेस मतलब फोर्सेस। अब कहना यह है द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ज़रा गौर करना है, एटम के दरमियान नहीं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं हम कहते हैं, देखो फ़र्ज़ करो ये आपके पास दो एटम्स हैं, तो ये एटम्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। उसको कहते हैं केमिकल फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान में होती हैं। जब ये दोनों एटम आपस में प्लस हुए तो ये बना देते हैं H2, यानी कि ये बन गया मॉलिक्यूल। ये एक था, ये था एटम, अब ये बन गया मॉलिक्यूल, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस मौजूद होती हैं उनको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, और जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है तो इसके दूसरे मॉलिक्यूल इधर आप ले आए तो हम कहते हैं कि ये जनाब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं। ये आपको मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दी है। अब जो आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल है वो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो मैंने बता दिया आपको कि द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पे HCl, ये डॉट है HCl। अब बेटा जी देखो ज़रा, ये दो मॉलिक्यूल हैं, अब इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये देखो, ये एटम्स के दरमियान है तो इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये बात क्लियर करवानी थी। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गई, एक लफ्ज है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो हो गई द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बट अगर हम इंट्रा की बात करें, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेटा ये मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती हैं, विद इन मॉलिक्यूल, द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल्स। तो अब हम इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो इंटर भी मैंने बता दिया, इंट्रा भी बता दिया। इंटर जो होती हैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, बट जो इंट्रा होती हैं ये मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती हैं। जितनी भी फोर्सेस हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं ऑल फोर्सेस। जितनी भी फोर्सेस होती हैं, ऑल फोर्सेस जो हमने यहाँ पे पढ़नी है, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, उनको अगर मिलाएं कलेक्टिवली, उसको हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। वाल्स फोर्सेस, ये बात आपने क्लियर करनी है। ये भी बात क्लियर हो गई। अब अगर आपसे कहा जाए कि पूछा जाए कि केमिकल बॉन्ड में ज्यादा ताकत है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में ज्यादा ताकत है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको दिखने से ही नजर आ रहा होगा कि जो केमिकल बॉन्ड है वो जरा मजबूत लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो कम मजबूत लग रही है। तो बेटा जी ये याद रखना है
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं दैन केमिकल बॉन्ड से। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना चाहते हैं, किसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको 17 किलो जूल एनर्जी लगेगी इसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए। तो ये आपको इतनी एनर्जी चाहिए एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए। बट अगर आपको कहा जाए कि इसको तोड़ो, केमिकल बॉन्ड को तोड़ो, मजबूती का इधर ही पता आपको चल जाएगा। तो इसके लिए 430 किलो जूल बेटा जी एनर्जी चाहिए। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कितनी अमाउंट में एनर्जी चाहिए केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एमसीक्यूज में आ जाता है। ये पिछले पास्ट पेपर उठा के देखो, उसमें पूछा हुआ है उसने बकायदा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना है उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। इसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की ना, टाइप्स कितनी टाइप्स हैं इसकी, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप्स इसकी ना। यहाँ पे हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक है डाइपोल डाइपोल और दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं डाइपोल डाइपोल के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसको हम इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिटन फॉर्म को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ये आगे द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह ये आ गया इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस दैट होल्ड एटम, जो एटम को पकड़ के रखती है, टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। मैंने पहले बता दिया आपको, जो एटम होता है वो जब मिलता है दूसरे एटम के साथ तो मॉलिक्यूल बनाता है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा एटम मौजूद हो सकते हैं। उन एटम्स को होल्ड करने के लिए, होल्ड उसका रखने, पकड़ के रखने के लिए उसको जो फोर्सेस होती हैं उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जांपल मैंने बताई है, ये है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और ये है केमिकल बॉन्ड। यहां मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको, केमिकल बॉन्ड, द फोर्सेस दैट होल्ड द एटम्स इन कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स को पकड़ के रखते हैं हम, आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो कंपाउंड के अंदर एटम्स को होल्ड करके रखती है। इसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल, डाई का मतलब दो, पोल मतलब किनारा, दो किनारे, यानी कि एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो, उसके उनके दरम्यान जो फोर्स बिल्ड होती है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है, उसको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। जैसे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ द अनदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी। और अब इसकी ज़रा एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मेरे पास एक H है और दूसरा है Cl। अब देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसका ये पोलर, ये दोनों पोलर है, यानी कि एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो ना, उसको हम कहते हैं पोलर। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसका ये नेगेटिव एंड है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा पॉजिटिव एंड को ऑफ एन अदर पोलर मॉलिक्यूल। अब जो इसका ये पोलर का पॉजिटिव एंड है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा Cl को। सिंपल सी बात है, ये जो फोर्स, ये लो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इस तरह जब ये अट्रैक्शन होती है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो उसके दौरान जो फोर्स बिल्ड होती है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।